जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 3 फेब के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 3 फरवरी के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 3 फरवरी के दिन एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। 3 फरवरी के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके देखिए, बॉटम की एनर्जी आ गई है 9 ऑफ वैंड की। या तो आपने बहुत तगड़ा इंतज़ार किया है या आपके पार्टनर ने। हर चीज़ के लिए हो सकता है आपको वेट करना पड़ता है एंड आप इस चीज़ से बहुत परेशान हो चुके हैं। आप ट्रैप हैं। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा बुरी एनर्जी आ रही है। बिट्रेयल हुआ है, चीटिंग हुई है आपके साथ, आपको ट्रैप करने की कोशिश की गई है। आप इंतज़ार कर रहे हैं या तो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहे हैं। देखिए, ब्लैक मैजिक वाली बात ऐसी होती है कि अगर आपके ऊपर हो रहा है तभी आपको ट्रस्ट करना है, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ होती है। कई बार आपके प्लेनेट ठीक नहीं होते हैं, कई बार आपके खुद के हैबिट्स में दिक्कत होती है, मतलब जैसे आपका रूटीन गड़बड़ होता है जिस वजह से दिक्कतें आती हैं एंड लोगों को लगता है कि ये कोई ब्लैक मैजिक है। तो इस चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना है। लेकिन यह है कि अगर आपको लिटरली लगता है कि अगर कोई ऐसा है तो फिर इसके चांसेस भी हैं। ऐसा दिख रहा है कि मतलब आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं कि आप मतलब आप इस चीज़ से निकल आएंगे, इस चीज़ से छुटकारा पा जाएंगे। या तो जैसे आपकी लाइफ में बड़े लोगों ने आपको चीट किया है, बिट्रे किया है एंड आप मुझे ऐसा दिख रहा है कि जिसने आपको मुझे किसी तरह के जस्टिस का वेट भी दिखाई पड़ रहा है। जैसे जिन लोगों ने आपके साथ बुरा बिहेव किया है, ये बुरा बिहेव ये भी हो सकता है कि किसी ने आपको चीट किया, बिट्रे किया, शादी में मतलब मैरिज करके धोखा दिया, लव रिलेशन में धोखा मिला, या फिर आपका डिवोर्स हो गया, आपके पार्टनर ने आपको चीट किया, आपके इन लॉज ने, या फिर आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया। आपको हर चीज़ के लिए बहुत तड़पाया तरसाया गया है एंड आप उसका वेट करते करते जैसे बिल्कुल कोई इंसान टूट जाता है, बिखर जाता है, वो वाली कंडीशन मुझे दिख रही है कि आपको जस्टिस का इंतज़ार है, लेकिन जस्टिस है कि मिलने को आ ही नहीं रहा है। यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 9, 4, 5, 7, 12, 10, 4, 3, 1। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे 4, 4, 3, 1, 44 आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड 12, 12 का मतलब भी 3 होता है, 33 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड यहाँ पे 9 है। बाकी नंबर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि देखिए, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा जैसे इनकी रातों की नींदें उड़ चुकी हैं। इन्होंने कुछ गलतियाँ की हैं ऐसी जिसकी वजह से इनको नींद नहीं आ रही है, ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसका रीज़न ये भी है कि इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, आपकी वैल्यू नहीं समझी थी टाइम रहते हुए। यस, आपके पार्टनर इस वक्त मतलब इन्होंने देखिए यहाँ पे सॉर्ड सॉर्ड के कार्ड हैं। सॉर्ड का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना एंड यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर से कई सारी ऐसी इमेच्योरिटी हुई हैं। मतलब पहले जब इन्होंने गलतियाँ की थी तो ये काफ़ी इमेच्योर हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा मे बी ये आपसे एज में यंग हो सकते हैं, या फिर इतने वाइज नहीं थे जिस वजह से इनसे बहुत सारी गलतियाँ हो गई हैं एंड जब उनके कॉन्सिक्वेंसेस निकल रहे हैं तब आपके पार्टनर को लग रहा है कि अब इनसे कैसे डील किया जाए। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, आपकी वैल्यू नहीं समझी थी एंड अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने बहुत गलत किया। आपके पार्टनर के सामने बहुत सारी टेम्पटेशन हो सकती हैं, बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं एंड वही चीज़ है कि जब किसी के पास
देखिए, सक्सेस इसीलिए कहीं न कहीं एक नेगेटिव सिचुएशन भी लेके आती है कि जब कोई इंसान बहुत सक्सेसफुल होता है, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा होता है, तब उसका दिमाग ख़राब हो जाता है क्योंकि सबको हैंडल करना नहीं आता है। मेबी आपके पार्टनर उस टाइम पर आपसे मिले थे जब ये काफ़ी सक्सेसफुल थे एंड आपके अलावा इनकी लाइफ में कई सारे ऑप्शन थे। तो ये चूज़ करने लग गए कि कौन सा इनके लिए बेस्ट रहेगा एंड इस चक्कर में इनको जो उस टाइम पर बेस्ट लगा, जो ज़्यादा टेम्पटेशन वाला लगा, इन्होंने उसको चूज़ कर लिया, आपको छोड़ दिया। एंड अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने गलत डिसीज़न लिया था। अगर इन्होंने आपको चूज़ किया होता तो बात कुछ और होती, लेकिन अभी सिचुएशन उस तरह की, जैसी लाइफ ये चाहते थे, जैसी रिलेशनशिप ये चाहते थे, वो सब कुछ इनको नहीं मिला। 5 एंड 7 12, यस, आपके पार्टनर हैंग्ड मैन की कंडीशन में थे। मतलब इनको लग रहा है कि इनका नज़रिया तब गलत था लाइफ को देखने का। देखिए, ये एक नॉर्मल सी बात होती है, सबके साथ होता है। जब कोई जैसे 21 ईयर्स 25 ईयर का होता है तो उसे इतने एक्सपीरियंस नहीं होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर होता है। ओके, कुछ लोग होते हैं जो काफ़ी मैच्योर हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनके पास इतनी अकल नहीं होती है कि वो कैसे, मतलब क्या करना चाहिए, नहीं समझ में आता है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर से भी कोई ऐसी गलतियाँ हुई हैं कि ये नहीं समझ पाए कि ये रिलेशनशिप या ये पर्सन इनके लिए लॉन्ग टर्म में हार्मफुल हो सकता है, या फिर आप इनके लिए कितने अच्छे हैं, ये चीज़ इनको समझ में नहीं आई। तो यहाँ पे 12 एंड 4 हो गया, 16, इन पे टॉवर आ गया है। ये बुरा टाइम फेस कर रहे हैं, अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर रहे हैं। जो भी इन्होंने गलत काम किए थे वो सब चीज़ें धीमे धीमे करके इनके सामने आ रही हैं। एंड आपके पार्टनर फिर से उन सारी चीज़ों को डील करने में खुद को बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हैं एंड इस वजह से डिवाइन से हेल्प मांग रहे हैं कि इनको हेल्प किया जाए। इनके पास इतनी अकल नहीं है, इतने समझदार नहीं है। ओके, आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे दिख रहा है यहाँ पर 10 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स। आज के दिन आप काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं। ऐसा दिख रहा है कि आप जो चाहते हैं वो चीज़ें आपकी पूरी नहीं हो पा रही हैं, इस वजह से आप डिसअपॉइंट हैं। यस, 10 ऑफ कप्स। आप लोग अपने काम में 100% दे रहे हो सकते हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि जिस तरह से, जैसे आपने बहुत हार्डवर्क किया, हार्डवर्क करने के बाद इंसान उसका फ्रूटफुल रिजल्ट चाहता है। वो चाहता है कि उसने जितना भी मेहनत की है उस हिसाब से उसको यहाँ पे पहुँच जाना चाहिए, या उसकी लाइफ में इतनी सारी ब्लेसिंग आना चाहिए, या आपने किसी आउटकम को सोचा था कि अगर आपने इतना हार्डवर्क किया है तो आपको इस लेवल की सक्सेस मिलनी चाहिए, लेकिन वो आपको नहीं मिल रही है। जैसे बहुत मेहनत करने के बाद बहुत ही फुद्दू सा ऑफ़र किया जाता है, तो वो चीज़ मुझे दिख रही है कि जैसे खुदा पहाड़ निकली चुइया। तो इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा टेंस हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, मेहनत बहुत पड़ रही है, लेकिन रिज़ल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं एंड इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा सैड हैं। यस, मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आप अपने आप को डिटैच करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि आप इतना ज़्यादा आउटकम के चक्कर में ना पड़ें, आप हार्डवर्क किए जाएँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आप सोच रहे हैं कि मैं इस बारे में इतना ना सोचूं, क्योंकि ये चीज़ आपके सर पे सवार हो चुकी है। मतलब आपको लग रहा है कि मतलब इतनी मेहनत करने के बाद इतना जगह सा रिजल्ट, इतना जगह सा फ़ायदा या प्रॉफिट, तो वो चीज़ आपको, चाहे आप बिज़नेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, लेकिन आपको आपके हार्डवर्क के अकॉर्डिंग मिल नहीं रहा है। इस वजह से आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट, थोड़ा सा नहीं बल्कि अच्छा खासा डिसअपॉइंट है। लेकिन यहाँ पे डिटैचमेंट की एनर्जी आई है, आपको डिटैच रहना है फिलहाल, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि आपका टाइम वो अच्छा नहीं चल रहा होता है, इस वजह से आपको उस लेवल के रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो आपको थोड़ा सा डिटैच रहना है एंड आफ्टर सम टाइम, आपका जब टाइम आएगा तब चीज़ें सही हो जाएंगी। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर फिर से यहाँ पे हैंग्ड मैन की कंडीशन आई है। आपके पार्टनर की समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ों को कैसे सही किया जाए।
ये काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट में है। But use it. This may be a time of indecision, but take time to breathe and internalize your choices before making any crucial decision. देखिए, आपके पार्टनर जो हैं वो कोई डिसीजन लेने के मोड में तो हैं, लेकिन अभी भी आपके पार्टनर इतने क्लियर नहीं है कि इनको क्या करना चाहिए। जैसे मैंने बताया था कि ये अपने आप को काफ़ी वीक फील कर रहे हैं कि सब चीज़ें ख़राब हो जाने के बाद अब चीज़ें फिर से ठीक कैसे की जाए, क्योंकि ये पहले भी इमेच्योर थे एंड मे बी आपके पार्टनर अभी भी इमेच्योर हैं या अंडर कॉन्फिडेंट हैं। क्योंकि जब कोई इंसान, जैसे किसी ने कुछ डिसीजन लिए एंड वो सबके सब गलत निकल गए, फिर उसके गलत आउटकम आने चालू हो गए, फिर उनको हैंडल करना तो अच्छों की बस की बात नहीं होती है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अभी हैंग्ड मैन की पोजीशन में हैं। ये सोच रहे हैं कि जो कुछ मतलब जो भी रायता फैलाया है उसको समेटे कैसे, एंड इस वजह से इनको डिवाइन की हेल्प चाहिए। ये चाह रहे हैं कि ईश्वर इनको मदद कर दें। यहाँ पे 12 4 16 टॉवर में भी इनको डिवाइन की तरफ से भी कोई हेल्प नहीं मिल रही है, जिस वजह से ये और ज़्यादा परेशान है। इनको मतलब जैसे इंसान गुस्से में आकर के कोई ऐसा क्रूशियल डिसीजन ले लेता है जिससे बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, तो आपके पार्टनर के दिमाग में कभी कभी ऐसा भी थॉट आता है कि मैं वो कर लूँ जो मेरा दिल चाहता है, लेकिन फिर इनको लगता है कि उसके भी कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल गए तब क्या करेंगे। तो मुझे दिख रहा है कि अभी तो फ़िलहाल ये प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। 3 ऑफ वैंड, यस, यहाँ पे 12 एंड 3 15 devil. Your plans are in motion and more opportunities are headed your way to maximize your total potential. ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कॉन्फिडेंस गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत जैसे कदम फूंक फूंक के चल रहे हैं कि गलती इनसे ना हो। लेकिन यहाँ पे डेविल आ चुका है, तो या तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, जैसा कि मैंने बताया था कि कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। इन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने जिस थर्ड पार्टी को चूज़ किया है वो डेविल है, एंड वो जब से इनकी लाइफ में आई है तब से इनकी लाइफ में सब कुछ उल्टा पुल्टा ही हो रहा है, एंड जिसकी वजह से आपके पार्टनर उस सिचुएशन से निकल भी नहीं पा रहे हैं। जैसे किसी चीज़ को ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। 3 एंड 1 4, क्योंकि हर जगह मुझे डेविल, राहु। भाई मुझे आपके पार्टनर के डिसीजन इस वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। जैसे किसी के सर पे भूत सवार हो जाता है, वो गलत सलत डिसीजन लेने लगता है, ये वाली कंडीशन मुझे दिख रही है। क्योंकि यहाँ पे मजिशियन की एनर्जी तो आई है कि आपके पार्टनर ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर के। जैसे कभी कोई टाइम सही ना चल रहा हो, गलत टाइम पे लिए गए डिसीजन भी गलत होते हैं। एंड यहाँ भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अगेन एंड अगेन गलत डिसीजन ले रहे हैं। यहाँ पे 12 3 15 1 16, फिर टॉवर है। टॉवर यहाँ पे बहुत सारे हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमेच्योर हो सकते हैं, या ये गलतियाँ ही गलतियाँ कर रहे हैं लगातार शुरू से लेके अब तक, एंड अभी भी मुझे दिख रहा है कि इनकी गलतियाँ करना रुक नहीं रहा है। या तो इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है। भाई ये नॉर्मल इंसान की मुझे दिमाग नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेविल है, यहाँ पे राहु है। टाइम अच्छा नहीं चल रहा है। जब गलत टाइम चल रहा हो तो थोड़ा शांत होकर बैठना चाहिए, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर सारे डिसीजन गलत टाइम पे ही लेने को बैठे हैं, एंड उस टाइम पर इनका नुकसान ही नुकसान लिखा हुआ है। ओके, चलिए मैं आपके लिए गाइडेंस निकाल लेती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। यूनिवर्स, एंसेस्टर, प्लीज़ मुझे एक कार्ड दीजिए। ग्रीन तारा माँ आ चुकी हैं। भाई यहाँ पे ब्लैक मैजिक होने के चांसेस हैं, जैसे किसी ने उनके ऊपर ऐसा कुछ करवा दिया है जिससे इनकी बुद्धि बिल्कुल ही भ्रष्ट हो चुकी है। सुप्रीम प्रोटेक्शन, यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, ट्रस्ट। यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। सीधे सीधे पूजा पाठ करिए, जो भी आपका रिलीजन है उसको फॉलो करिए। एंड यहाँ पे ग्रीन तारा माँ आ गई हैं प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन थोड़ा सा अपनी तरफ से भी आप जो भी कर सकते हैं, अगर ये आप ही के हस्बैंड या वाइफ हैं या फिर आपके लवर भी हैं, तो थोड़ा सा इनकी प्रोटेक्शन के लिए मनाइए, इनको हीलिंग एनर्जी सेंड कीजिए, क्योंकि ये गलत डिसीजन लेकर के सब कुछ खराब करने पे लगे हुए हैं। ओके गाइस, जय माता दी।